इंसान आज़ादी के लिए तो लड़ता रहता है, लेकिन पक्षियों को कैद करने की फितरत रखता है। बंद पिंजरों में पक्षियों की आयु कम हो जाती है, जिसे देखकर कभी कभी आंखें भी नम हो जाती हैं। कई लोगों को पक्षी पालना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग अक्सर अपने घर में चिड़िया, कबूतर या तोते पाल लेते हैं। लेकिन देखो बच्चों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्षी उड़ते हुए सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। लेकिन अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो पिंजरा उनके लिए जेल के समान हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा की जगह वे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पक्षियों को दाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन उन्हें पिंजरे में कैद करना पाप का काम है। इसलिए हमें इस पाप कर्म से बचना चाहिए और पक्षियों को स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने देना चाहिए। उन्हें पिंजरे में कैद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त प्रश्नोत्तर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इस कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर है, इस कविता के कवि शिव मंगल सुमन जी हैं। दूसरा प्रश्न, पक्षी कहाँ रहकर गा नहीं पाएंगे? उत्तर है, पक्षी पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। तीसरा प्रश्न, पक्षियों के पंख किससे टकराकर टूट जाएंगे? इसका उत्तर है, पिंजरे की तीलियों से टकराकर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। चौथा प्रश्न, पक्षियों को कैसा जल पीना पसंद है? पक्षियों को नदियों का बहता हुआ जल पीना बहुत पसंद है। अगला प्रश्न, पक्षियों को क्या खाना पसंद होता है? उत्तर है, पक्षियों को पेड़ की डालियों पर लगा कड़वा नीम का फल खाना बहुत पसंद होता है। अगला प्रश्न, पक्षियों को क्या खाना पसंद नहीं होता? इसका उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में सोने की कटोरी में रखा हुआ भोजन और जल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अगला प्रश्न, पक्षी उड़ना क्यों भूल गए हैं? इसका उत्तर है, पिंजरे के बंधन में रह रहकर पक्षी उड़ना भूल गए हैं। अगला प्रश्न, पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं? इसका उत्तर है, पक्षी सपनों में पेड़ की डाली पर अपने आप को झूला झूलते हुए देख रहे हैं। अगला प्रश्न, पक्षियों की क्या इच्छा है? उत्तर है, पक्षियों की इच्छा है कि वे खुले आसमान में उड़ें और तारों को अनार के दानों की तरह चुग लें। अगला प्रश्न, पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उत्तर है, पक्षी मनुष्य से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे मनुष्य उन्हें आसरा दे या ना दे, लेकिन उनकी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा न डाले, अर्थात अपने मनोरंजन के लिए उन्हें पिंजरे में कैद ना करे। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर के बाद अब आपकी पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? उत्तर है, पिंजरे में बंद पक्षी जब बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे और अपने पंखों को फड़फड़ाएंगे, तब पिंजरे की कठोर तीलियों से टकराकर उनके कोमल कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षियों को पिंजरे में घुटन का अनुभव होता है, इसलिए वे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और इसी कोशिश में उनके कोमल कोमल पंख टूट जाते हैं। अगला प्रश्न, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों? उत्तर देखेंगे, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को नदी का बहता हुआ जल और कड़वा नीम का फल बहुत पसंद है। पक्षियों को सुख सुविधा से ज्यादा आजादी पसंद है, इसलिए उन्हें पिंजरे में सोने की कटोरी में रखा हुआ मैदे का भोजन और कटोरी में रखा हुआ जल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को जब पिंजरे में कैद कर दिया जाता है तो उन्हें यह बंधन
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पिंजरे में मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुख सुविधा उन्हें अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न, पक्षियों के क्या अरमान है? कहने का भाव यह है कि पक्षियों की क्या इच्छा है। उत्तर है, पक्षियों के बहुत से अरमान हैं। जैसे सबसे पहला, पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और नदी का बहता हुआ शीतल जल पीना चाहते हैं। दूसरा, पक्षी वृक्ष की डालियों पर झूला झूलना चाहते हैं और साथ ही साथ कड़वा नीम का फल भी खाना चाहते हैं। तीसरा, पक्षी नीले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ तारों को अनार के दाने की तरह अपनी चोंच से चुगना चाहते हैं। चौथा, जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। पक्षी वहां तक उड़ान भरना चाहते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कटुक निबोरी और कनक कटोरी के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? उत्तर है, कटुक निबोरी और कनक कटोरी के माध्यम से कवि आजादी के महत्व की ओर संकेत कर रहा है। कवि का यह मानना है कि स्वतंत्र रहकर नीम का कड़वा फल भी हमें आम के फल की तरह मीठा लगता है, लेकिन बंधन में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाला भोजन भी हमें बेस्वाद लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी, पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं है। आजादी सबका अधिकार है, इसलिए मनुष्य को अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को बंधन में नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न, हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। चर्चा कीजिए। उत्तर है, हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि पक्षी भी भगवान की ही एक रचना है, जिन्हें आकाश में उड़ना और स्वतंत्र विचरण करना बहुत प्रिय है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उनकी स्वतंत्रता को छीने और उन्हें पिंजरे में कैद कर दें। सुबह सुबह के समय पक्षियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है तथा शाम के समय जब सब पक्षी एक साथ पंक्ति बनाकर आकाश में उड़ते हैं और अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, तब भी सभी पक्षी बहुत प्यारे लगते हैं। पक्षी आकाश की सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें उनकी उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए, बल्कि हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, पक्षियों और हमारी दिनचर्या में क्या अंतर है? उत्तर है, पक्षियों और हमारी दिनचर्या में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले देखेंगे, पक्षी सूरज उगने से पहले ही उठकर चहचहाने लगते हैं और सारी धरती के प्राणियों को अपनी मधुर आवाज से उठाते हैं। लेकिन हम लोग सूर्योदय होने के बाद भी सोए रहते हैं और कई बार उठकर भी आलस्य करते हैं, प्रकृति का आनंद नहीं उठाते। दूसरा, पक्षी अपने भोजन की तलाश स्वयं करते हैं और शाम होने पर अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं, जबकि मनुष्य प्राकृतिक जीवन ना जीकर कृत्रिम जीवन जीता है। तीसरा, मनुष्य कई बार स्वार्थवश दूसरों के मन को चोट पहुंचाता है, लेकिन पक्षी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाते, बल्कि अपनी चहचहाहट से सबके मन को प्रसन्न कर देते हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप एक पक्षी हैं जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है। आप पिंजरे से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास करेंगे? उत्तर है, अगर मैं एक पक्षी होता और मुझे पिंजरे में बंद कर दिया जाता तो मैं अपनी पूरी ताकत से उस पिंजरे से निकलने का प्रयास करता। मैं उस पिंजरे की लोहे की सलाखों को तोड़ने की पूरी कोशिश करता और तब तक कोशिश करता जब तक मैं बाहर नहीं निकल जाता। अगर इस कोशिश में मेरे प्राण भी चले जाते तो मैं परवाह नहीं करता, लेकिन पिंजरे से निकलने के लिए मैं पूरा प्रयास करता।
अगला प्रश्न, यदि आप पक्षी बनकर खुले गगन में घूमते हैं तो आपको धरती का नजारा कैसा लगेगा? उत्तर है, यदि मैं पक्षी बनकर खुले गगन में घूमता तो मुझे धरती का नजारा बहुत सुंदर लगता, क्योंकि आसमान से धरती ऐसे लगती है जैसे सारा संसार सिमटकर एक हो गया हो। ईश्वर की बनाई हुई धरती को आसमान से देखने का मजा ही अलग होता। मैं आसमान में उड़ते उड़ते धरती पर प्रकृति की सुंदरता के पूरे मजे लेता और आनंदित होता। अगला प्रश्न, अगर कबूतर ने आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाकर उसमें अंडा दे दिया तो आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे? उत्तर देखेंगे, अगर कबूतर ने मेरे घर पर किसी कोने में घोंसला बनाकर उसमें अंडा दे दिया तो मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि मैं उसकी सुरक्षा कर सकूं। जहां पर बिल्ली, चूहा और दूसरे ऐसे प्राणी ना हो जो उस घोंसले को और उसके अंडे को नुकसान पहुंचा सके। मैं घोंसले की और उस अंडे की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जीवन मूल्य पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आजादी छीनना है, कैसे? उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आजादी छीनना है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें पंख खुले आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में कैद करके रख लेता है। उनकी आजादी पर प्रतिबंध लगाना और उनकी आजादी छीनना पाप है। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी आजादी प्यारी है, ठीक उसी प्रकार पक्षियों को भी अपनी आजादी बहुत प्यारी है। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी को नहीं छीनना चाहिए। दूसरा प्रश्न, हमें किसी की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं छीननी चाहिए? इसका उत्तर है, हमें किसी की भी स्वतंत्रता छीनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र रहने का और अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार दिया है। इसलिए हमें भगवान के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और स्वयं जीना चाहिए और औरों को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने देना चाहिए। किसी की भी स्वतंत्रता में हमें बाधा नहीं बनना चाहिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी मदद करने में यह वीडियो सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।